हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए कविता का आनंद लेते हैं। हमारी कविता का नाम है मन भावन सावन। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के महीने में पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी, यहाँ तक कि प्रकृति में भी होने वाले परिवर्तन का मनोहारी चित्रण किया है। मेघों का घिरना, बिजली का चमकना, बूंदों का टपकना, हवाओं और बूंदों के स्पर्श से पेड़ पौधों और अन्य वनस्पतियों का झूमना, मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं को सुखद अनुभूति होना, एकाएक प्राकृतिक वातावरण का कुछ से कुछ हो जाना, उसका रूप बदलना, मन में नई उमंगों तरंगों का हिलोरे मारना आदि सभी कार्यों में सावन का असर दृष्टिगोचर होता है। सावन ना आए तो क्या होता है और सावन आने से क्या होता है, यही सब कुछ तो पठन के लिए उकसाता है। आओ इस कविता को पढ़कर जाने। तो कविता इस प्रकार शुरू होती है बच्चों। झम झम मेघ बरसते सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं के छन के, चमचम बिजली चमक रे उड़ के घर के, थम 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 दिन के तम में सपने जगते मन के। अर्थात मेघ बरस रहे हैं झम झम और बूंदे गिर रही हैं छम 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 छम, बिजली चमक रही है चम 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 चम। ऐसा लग रहा है हमारे मन के सपने जो हैं वो थम 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 से थम गए हैं। ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारे धारे गिरती झरझर, आंधी हर हर करती दर मरमल तरु चरचर, दिन रजनी ओपाक बिना तारे शशि दिनकर। रजनी रात्रि, शशि चंद्रमा और दिनकर आपका सूर्य। अर्थात बादल ऐसे पागलों की तरह बरस रहे हैं इस धरा अर्थात इस धरती पर, और झल की फुहारें धारों के रूप में गिर रही हैं। आंधी हर हर कर रही है, चारों तरफ चरचर का संगीत गूंज रहा है, और रजनी यानी चारों तरफ अंधेरा सा हो गया है, तारे दिनकर सब छुप गए हैं। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झड़ती कर मुख से जल बूंदे झलमल। अर्थात तारों के जल पंखों की तरफ फैले हुए हैं, करतल लंबी लंबी उंगलियां चौड़ी किए हुए हैं, ऐसे तड़ 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 धार वारी यानी हवा इतनी चंचलता के साथ चल रही है कि टप टप करती झरती जल की बूंदे हमारे मुख पर झिलमिला रही है। नाच रहे पागल हो ताली दे दे दल दल, झूम झूम सर नीम हिलाती सुख से विहल, हरते हर सिंगार बेला कड़ी बलती पल पल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। बच्चे दलबल के साथ ताली बजा बजा के खुशी से पागल हुए जा रहे हैं, झूम रहे हैं, सुखद विलावली गीत गा रहे हैं। हर तरफ कली बेड़ा बढ़ती जा रही है और हरियाली से, चारों तरफ हरियाली से सबके मुंह में मंगल गीत आ रहे हैं खुशी के कारण। दाटू टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर प्यू प्यू चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आर्द सुख से कर क्रदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में करते झंझन। टर कर रहे हैं मेंढक और म्याऊं म्याऊं मोर के जैसे आवाज आ रही है, पपीहा प्यू प्यू कर रहा है चातक। बालकों के मन से सुखद क्रदन यानी कि इनके बच्चों के मन से सुखद क्रदन सुख की आवाज आ रही है, क्योंकि चारों तरफ घुमड़ घुमड़ कर मेघ मेघ यानी कि बादल गगन में घिर आए हैं जोरदार गर्जना के साथ। वर्षा के प्रिय स्वर उर में बुनते सम्मोहन, प्रणयातुर शतकीट विहग करते सुख गायन। मेघों का कोमल तन श्यामल तरणाओं से छन, मन में भूखी अलस लालसा भरता गोपन। तो वर्षा के प्रिय स्वर से सब सम्मोहित हुए जा रहे हैं, यानी कि सब उसकी तरफ मोहित हो रहे हैं, किसी का मन कहीं नहीं लग रहा है। चाहे कीट हो, विहग विहग यानी पक्षी हो, सब सुख के गान में लग गए हैं, सब सुख के गीत गा रहे हैं। मेघों का कोमल तन श्यामल तरणाओं से छन हो गया है, मन भूख की अलस लालता भरता। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झड़ती धरती पर, रज के कण कण में त्रिड़ त्रिड़ की पुलकावली भर। अब बूंदों के स्वर रिमझिम पड़ते जा रहे हैं, सारा रोम रोम अंदर तक सिहर उठा है।
धाराएं धरती पर ऐसे प्रवाहित हो रही हैं जैसे ऐसे लग रहा है धरती का हर एक कण जो है वो पुलकित हो उठा है, खुशी से झूम उठा है। पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन, वारी यानी कि हवा की धार को झूलता हुआ मेरा मन झूल रहा है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल समझन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो कवि कह रहे हैं कि आओ सब मुझे घेर कर सावन के गीत गाओ और इंद्रधनुष के झूले लगाएं और उस झूले में मिलकर सब झूलें और ये गीत गाएं कि जीवन में सावन मन भावन आता ही रहे। तो बच्चों, सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित एक कविता सावन के ऊपर आधारित है जिसमें वर्षा ऋतु का बहुत ही मनोरम चित्रण किया गया है। तो आइए एक बार कवि परिचय भी ले लेते हैं। तो बच्चों, सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कोसांकी गांव, जो अब उत्तराखंड राज्य, जन्म के समय उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था। इन्हें प्रकृति का कवि कहा जाता है। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। सन 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी चले गए। सन 1919 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित होकर आप पढ़ाई छोड़ आंदोलन में कूद पड़े। इन्हें 1961 में पद्म भूषण और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चिदम्बरा, पल्लवल, गुंजन, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, युगांत आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। 28 दिसंबर 1977 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये थे कवि सुमित्रानंदन पंत, जिन्होंने इस कविता में वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। सावन मन भावन के गीत गाने के विषय को इसमें उन्होंने उद्घाटित किया है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, कविता आपको बेहद पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।